नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में बीपीओ इंडस्ट्री में किस किस टाइप के बिजनेस सर्विसेज होते हैं इसके बारे में आप लोगों के साथ में थोड़ा बेसिक डिटेल्स शेयर करूंगा। बहुत लोगों को मालूम है बीपीओ में क्या काम होता है और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि बीपीओ कंपनीज़ में या बीपीओ इंडस्ट्री में असल में किस टाइप का काम होता है और किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और कौन से सर्विसेज को फॉरेन बेस्ड कंपनियां इंडिया में आउटसोर्स करती है बीपीओ कंपनीज़ में। स्लाइड शो के माध्यम से आप लोगों को मैं कुछ बेसिक डिटेल्स शेयर करूंगा। होप ये जानने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि असल में बीपीओ इंडस्ट्री चाहे इंटरनेशनल हो चाहे डोमेस्टिक हो किस तरह की सर्विसेज में काम करती है। आइए चलते हैं स्लाइड शो की तरफ। आइए जानते हैं व्हाट आर द डिफरेंट बीपीओ सर्विसेज। बीपीओ में कौन से सर्विसेज होते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। पहला सर्विस है बैक एंड सर्विसेज। ऑल द बिजनेस ऑपरेशनल टास्क ऑफ एनी प्रोसेसेस आर परफॉर्म थ्रू डेटा एंट्री ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स विच आर स्पेसिफिकली डिजाइन एंड डेवलप। ये बैक एंड ऑपरेशंस या बैक एंड सर्विसेज ये वो होती है जिसमें हर प्रोसेस हर टास्क जो होता है वो बैक एंड में बैठ के ही की जाती है कंप्यूटर के ऊपर और इसकी कार्यशैली होती है डेटा एंट्री के माध्यम से। दूसरा पॉइंट है ऑल द टास्क हैज़ टर्न अराउंड टाइम ऑफ डिलीवरी एंड एवरी एम्प्लॉई वर्किंग ऑन इट नीड्स टू एडहेयर द टाइमलाइन ऑफ एंटरिंग द डेटा इनटू द स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। इसमें सिर्फ और सिर्फ काम डेटा एंट्री का होता है और निर्धारित टाइम के हिसाब से जो भी उस पर काम कर रहा है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डेटा एंट्री करके सॉफ्टवेयर में अपलोड करना पड़ता है। तो बैक एंड प्रोसेस का चाहे कोई भी टाइप का प्रोसेस हो, जो कोई भी इसमें काम करता है वो सिर्फ और सिर्फ डेटा एंट्री से ही करता है और सिलेक्टेड स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के ऊपर ही करता है जो कंपनी की तरफ से डिज़ाइन की जाती है, डेवलप की जाती है उस काम के लिए खासकर। सो इसे कहते हैं बैक एंड सर्विसेज। आइए चलते हैं अगले में। अगला है ब्लेंडेड टाइप सर्विसेज। ये वो सर्विसेज है जिसमें डेटा एंट्री भी होता है और वॉइस कॉलिंग भी होती है, यानी कि आपको कस्टमर और क्लाइंट को कॉल करना पड़ता है, जिसमें परसेंटेज में डिवाइड होता है। कभी कभी 50% डेटा एंट्री होती है, 50% कॉलिंग होती है, कभी 80-20 होता है, कभी 70-30 होता है। सो जिसमें दोनों हो उसको ब्लेंडेड कहते हैं। द डेटा एंट्री एंड वॉइस कॉल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और इस सर्विसेज में डेटा एंट्री और वॉइस कॉल दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और दोनों एक ही साथ चलता है, क्योंकि अगर डेटा एंट्री किया वॉइस कॉल किया तो नहीं होगा, वॉइस कॉल किया लेकिन डेटा एंट्री किया तो नहीं होगा। तो यानी कि ये ब्लेंडेड है, मतलब दोनों साथ में ही चलेगा। ये टास्क ये प्रोसेस को उसी तरह से ये कंपनियां डिज़ाइन करती हैं कि जो भी उसमें काम करेगा उस टास्क में काम करेगा वो वॉइस भी करेगा, कस्टमर से खुद से बात भी करेगा और डेटा एंट्री का काम भी करेगा। सो इसलिए इस सर्विस का नाम होता है डेटा एंट्री सर्विसेज, ब्लेंडेड टाइप सर्विसेज। अगला है वॉइस प्रोसेस सर्विसेज। ये वो टास्क होते हैं या ये वो बिजनेस सर्विसेज होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो भी उस पर काम करता है वो कस्टमर या क्लाइंट को कॉल के थ्रू ही काम करता है। कॉलिंग ही करना मेन उसका टास्क होता है, क्योंकि इसमें डेटा एंट्री नहीं होता है, बहुत रेयर होता है, लेकिन कॉलिंग ज़्यादा होती है। और कॉलिंग इसलिए होती है या तो कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए होती है या कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए होती है या कुछ कभी कभी सेल्स करने के लिए होती है। तो यानी कि वॉइस में कस्टमर इंटरेक्शन ही मेन काम है, इसके लिए इसका नाम वॉइस सर्विसेज रखा गया है। और वॉइस सर्विस में दो टाइप के पैटर्न हैं, एक है इनबाउंड कॉलिंग, एक है आउटबाउंड कॉलिंग। इनबाउंड कॉलिंग में क्या होता है, कस्टमर और क्लाइंट की तरफ से कॉल्स अंदर आते हैं, और आउटबाउंड में क्या होता है, कंपनी की तरफ से कस्टमर को कॉल डायल की जाती है कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए या कुछ पूछने के लिए या कुछ सेल्स करने के लिए। सो इस तरह से इस सर्विस को बोलते हैं वॉइस सर्विस, और अलग नाम उसका कॉल सेंटर भी कहते हैं। लास्ट और आखिरी सर्विस होता है जो कि इम्पोर्टेंट सर्विस है, उसका नाम है चैट सर्विसेज। तो चैट सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि जो भी इसके ऊपर काम करता है वो कस्टमर के साथ में इंटरनेट प्लेटफॉर्म के थ्रू चैटिंग करता है। जैसे टाइपिंग करते हैं ना, तो वैसे चैटिंग करते, जैसे हम लोग व्हाट्सएप में चैटिंग करते हैं, तो उस टाइप का ही एक चैट होता है जो उनका स्पेसिफिकली डिज़ाइंड सॉफ्टवेयर होता है कि चैट से ही कस्टमर को वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सेम लाइक कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए या कुछ सेल्स करने के लिए या कुछ क्वेरी पूछने के लिए। इसी तरह से
ये चैट सर्विसेज होता है और चैट सर्विसेज के माध्यम से भी कस्टमर भी कॉलिंग करते हैं या मतलब चैट करते हैं। इन शॉर्ट इसके भी दो पैटर्न होते हैं, इनबाउंड चैटिंग और आउटबाउंड चैटिंग। अगर कस्टमर को कुछ पूछना होता है तो जो चैटिंग अंदर आती है उसको कहते हैं इनबाउंड, और जो कंपनी की तरफ से बाहर जाती है वो चैटिंग को कहते हैं आउटबाउंड। तो बेसिकली ये जितने भी चारों जो हैं ये खासकर इंटरनेशनल बीपीओज में ज़्यादा पाए जाते हैं। डोमेस्टिक बीपीओ में आज के डेट में वॉइस कॉलिंग ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन बटन को अलाउ की दीजिए, ताकि मेरे जो भी आने वाले नए नए सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ होंगे वो आपको तुरंत नोटिफाई होते रहेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद।